20 जुलाई को छात्रों की प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज किए जाने का मुद्दा संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गरमाया हुआ है और दोनों ही जगह केंद्र की मोदी सरकार मुश्किलों में पड़ती नजर आ रही है। संसद में विपक्ष सीधे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सवाल कर रहा है कि किसके आदेश पर यह एक्शन हुआ, और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सख्ती दिखाई है और सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। देखिए रिपोर्ट। 20 जुलाई को छात्रों ने संसद मार्च किया। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर ताबड़तोड़ लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले फेंके, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये सब आखिर किसके आदेश पर हुआ? इस सवाल का जवाब सरकार की तरफ से अब तक नहीं दिया गया। संसद में विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है, लेकिन जवाब देना तो दूर, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में दिखाई तक नहीं दे रहे। ऐसे में सरकार पहले ही घिरी हुई थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सख्त रवैया अपनाया है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि किसी भी लोकतांत्रिक विरोध या शांतिपूर्ण मार्च के दौरान प्रशासन को जरूरत से ज्यादा संयम बरतना चाहिए। अगर प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं तो सबसे पहले उनकी बात सुनी जानी चाहिए। हिंसा को रोकने के लिए हिंसक प्रतिक्रिया देना समाधान नहीं, बल्कि इससे हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। सीजे सूर्यकांत ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन नागरिकों का अधिकार है। ऐसे मामलों में प्रशासन और सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं, बल्कि धैर्य और संवेदनशीलता के साथ स्थिति को संभालना भी है। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका की सुनवाई के दौरान की जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी पर दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा और पत्थरबाजी में कथित भूमिका की जाँच और कार्रवाई की मांग की गई है। कोर्ट की टिप्पणी से साफ है कि मोदी सरकार छात्रों पर लाठीचार्ज करके संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक घिर गई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।